नमस्कार, इंडिया टी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश कानपुर की खबर। कानपुर में आज व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आयोजित महासम्मेलन में व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष सुनील जीवराज सिंधी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मर्चेंट चैम्बर सभागार में हुए इस व्यापारी महासम्मेलन में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बोर्ड के अध्यक्ष के सम्मुख रखी। व्यापारी नेताओं ने शिक्षक और स्नातक विधायक की तर्ज पर व्यापारी विधायक की भी मांग की। कहा गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यापारियों को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं जीएसटी विभाग की ओर से दी जाए। इस दौरान व्यापारी एकता का नारा बुलंद किया गया। कानपुर ब्रिक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपी श्रीवास्तव ने अपनी समस्याओं को भी रखा और उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अपनी बात कही, जिसमें उनके साथ घनश्याम छाबड़ा, महामंत्री विजय बदलानी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदि सदस्य उपस्थित रहे। तत्वाधान में कानपुर से ब्यूरो लक्ष्मी बातम की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित सभी व्यापारियों से मिलने का ये सम्मेलन के रूप में जो कार्यक्रम था उसमें आने का मौका मिला और सभी व्यापारियों का उत्साह और उमंग देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के इस निर्णय को, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय को बहुत अच्छे से समर्थन दिया। सभी ने इस बात की भावना से जागृति आई है और जन जागृति के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज भारत सरकार ने छोटे छोटे व्यापारियों के लिए 3000 रुपया पेंशन की जो स्कीम की है उसका पूर्ण जोर से समर्थन किया और हमने भारत सरकार के माध्यम से वन विंडो जो लाइसेंस प्रथा है उसकी भी अब शुरुआत हो चुकी है। उस बात का भी बहुत अच्छे से समर्थन हुआ और आज हम व्यापारियों के बीच में जैसे ही बात कर रहे हैं, अलग अलग व्यापार परिवारों से हमारी अलग अलग मीटिंग भी हुई। उन लोगों की छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान निस्तारण करने के लिए बोर्ड का माध्यम बना है। इस बोर्ड के माध्यम से हम उन व्यापारियों के लिए जो भारत सरकार ने उनकी निश्चितता की है कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान समर्थन हो और कैसे उनके निस्तारण की व्यवस्था की जाए, उसके बारे में हम अलग अलग व्यापार लोगों से मिल रहे हैं और ऐसे संगठनों से मैंने अपील की है कि अब भारत सरकार ने जबकि व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया है, हम सब इस व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, उस बात का भी सभी ने समर्थन किया। और इसी क्रम में आज मेरा ये नियुक्ति के बाद 9वां राज्य है जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे भारत में ऐसे व्यापारी सम्मेलन करके जन जागृति लाके और भारत सरकार की इस भावना को हम सभी लोगों के बीच में रख रहे हैं और समर्थन ऐसा मिल रहा है जिससे ये कि मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में व्यापारियों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान और निस्तारण करने का एक बहुत बड़ा जरिया बना है और इस माध्यम से हम आने वाले समय में हर एक चुनौती का समाधान करके उसका सरलीकरण करना और इस बोर्ड के माध्यम से जो व्यवस्था है, जो एक्ट कानून बने हुए हैं उसमें कैसे सरलीकरण हो, चाहे उनको पेंशन वाली बात थी, उन सारी बातों की हम इस प्रकार से जानकारी देके और आज मैं कह सकता हूं कि कानपुर का ये बहुत शानदार और भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी मैं माननीय मिश्रा जी को आज के दिन याद करता हूं, जिन्होंने 50 साल पूर्व ऐसी परिकल्पना करके और भारत सरकार के सामने कई टाइम उन्होंने मांग रखी थी। किसी सरकार ने इस बात को नहीं माना, लेकिन माननीय मोदी सरकार ने इस बात को माना और इस प्रकार का बोर्ड की रचना की और इस बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों की समस्या का समाधान और निस्तारण के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बन चुकी है। धन्यवाद। गोपी श्रीवास्तव, महामंत्री उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति। आज क्या कार्यक्रम है? आज कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें भारत सरकार के द्वारा श्री सुनील सिंघी जी को राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज उनका स्वागत सम्मान का कार्यक्रम था। उसमें हमारे कानपुर नगर के सारे व्यापारी इकट्ठा हुए थे और उसमें मैं चूँकि एक व्यवसायी खुद हूँ तो मैंने उनके समक्ष
ईंट निर्माताओं की समस्याओं को बड़े विस्तार से रखा। प्रमुख समस्या इसमें ये जो हमारा उद्योग इस समय खतरे पे है। 24 फरवरी तक अगर भारत सरकार ने इस समस्या को नहीं सुलझाया तो ये उद्योग बंद हो जाएगा। समस्या ये है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक 22 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी करके ये निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए सारे भारतवर्ष के ईंट भट्टों को 24 फरवरी तक हमें 22 फरवरी 24 तक परिवर्तित कर लेना है। जिसके टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इसको परिवर्तित करने में 50 लाख रुपए के लगभग का खर्च भी होना है। अभी तक सरकार द्वारा कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे हमारी अगर इसमें सरकार द्वारा समय नहीं बढ़ाया जाता है तो हमारे उद्योग को बंद हो जाएगा। 1996 में एक चिमनी बनाने का नियम आया था। उस समय की वर्तमान सरकारों ने धीरे धीरे करके 5 साल का समय को बढ़ाया था। इसी प्रकार आज इस जिगजैग टेक्नोलॉजी में ईंट भट्टों को परिवर्तित करने के लिए इतने कारीगर टेक्निकल कारीगर उपस्थित नहीं है कि सारे भारतवर्ष में एक साथ ईंट भट्टों को परिवर्तित किया जा सके। इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने मांग की है। आज हमने अध्यक्ष कल्याण बोर्ड से भी निवेदन किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारी इस समस्या का निदान कराएं कि संपूर्ण भारतवर्ष का उद्योग अगर आप द्वारा इस समस्या का उद्धार नहीं कराया गया तो ये उद्योग हमारा 24 फरवरी को बंद हो जाएगा। पूरे इसमें जितना भी कर्मचारी 40 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसमें कार्य कर रहा है। पूरे देश में तो काफ़ी कर्मचारी करोड़ों की मात्रा में काम कर रहा है। अगर ये बेरोजगार होगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ऐसी मांग हमने की है। माननीय सुनील सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई मुकुंद मिश्रा जी, हमारे व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारीगण एवं हमारे शहर के विधायक साथियों, आज अपने अपनी समस्याओं को मुख्य अतिथि के सामने रखना है। हम ईंट भट्टा व्यापारी हैं। हमारे ईंट भट्टा उद्योग को पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए भारत सरकार ने 22 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी करके ये फरमान जारी कर दिया कि सारे 1.5 लाख भट्टे हमारे जो है उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी में परिवर्तित कर दिया जाए। तो माननीय मुख्य अतिथि जी, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। इसी तरह पर्यावरण की दृष्टि से 1996 में जो हमारी लोहे की चिमनियां चलती थी जिसको चेरी चिमनी बोलते थे, उसको परिवर्तित करने के लिए आदेश आया और उस समय इस सरकार ने चाचा जी के मार्गदर्शन में हमारे उस कार्य को पूरा कराया। उस समय को 5 वर्ष का समय भारत सरकार ने बढ़ाया। तो मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि इस पर्यावरण की दृष्टि से हम भी देश के नागरिक हैं। हम सरकार की जिगजैग टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को करने में एक भट्टे पे कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च भी आना है। इसके लिए सरकार ने कोई भी किसी प्रकार की फंड की व्यवस्था भी नहीं की है। व्यापारी धीरे धीरे इसको अपनी तरफ से बढ़ा रहा है और बनवाने का कार्य कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी पर्यावरण मंत्रालय में हमारी इस पहलवी को कर दे कि पूर्व की भांति हमारे को समय दिया जाए। हम व्यापारी जो है अपने पास से पैसा लगा करके देश के हित में, जनता के हित में पर्यावरण का ये काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। समय बहुत कम दिया है।